के माध्यम से कवि रघुवीर सहाय ने आज की व्यवस्था पर युवा पीढ़ी की हताशा, निराशा एवं कुंठा को प्रदर्शित किया है। सरकारी उपेक्षा, द्रौपदी के चीर की तरह बढ़ती हुई समस्याओं के मकर जाल में फंसा आज का युवा घोर हताशा एवं शोषण की चक्की में पीस रहा है। उसके सामने निराशा का अंधकार छाया हुआ है। इससे मुक्ति के लिए दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। इसके निराकरण की दिशा में ठोस कार्य करने की जरूरत पर बल दिया है, अन्यथा रामदास की भीड़ को रोका नहीं जा सकता है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में प्रशासन एवं व्यवस्था की पोल खोलना रामदास कविता का मुख्य उद्देश्य है। हमारे देश में पूंजीवादी व्यवस्था में असामाजिक तत्व बेहद बेखौफ हो जाते हैं। कवि ने सरकार की आंखों में उंगली घुसेर कर रुग्ण होती जा रही व्यवस्था को सुधारने का संदेश दिया है। कवि ने केचुआ बनते जा रहे मध्य वर्ग की मनस्थिति पर भी करारा व्यंग किया है। हत्या के अंजाम दिए जाने पर तमाशबीन बने लोगों को वारदात पर विश्वास होता है। प्रतिरोध विहीन समाज इतना निरीह बन जाता है कि कोई हत्यारा हत्या का समय और स्थान की घोषणा करके सार्वजनिक स्थल पर रामदास जैसे आम आदमी की हत्या कर बेखौफ चला जाता है। कवि ने दर्शाया है कि रामदास की स्थिति स्वतंत्र भारत की नियति बन गई है। कविता में रामदास के वध स्थल का विवरण है। कवि ने कहा है कि शहर की चौड़ी सड़क से जुड़ी एक पतली गली थी। दिन का समय था, आकाश में बदली छाई हुई थी। आकाश में छाई बदली देश में व्याप्त आतंक की छाया का प्रतीक है। रामदास का मन उदास था क्योंकि उसे उसकी मौत का समय और स्थान बता दिया गया था। कुछ ही क्षणों के उपरांत उसकी जीवन लीला समाप्त होने वाली थी। रामदास धीरे धीरे अपने वध स्थल की ओर बढ़ता है। पहले उसने किसी को अपने साथ लेने की बात सोची थी, लेकिन कुछ सोचकर उसने अपने विचार बदल दिए। शायद वो जानता था कि किसी के साथ होने से उसकी परिणति में, उसके भाग में परिवर्तन नहीं होना है। दरअसल सड़क पर वह अकेला तो था नहीं, वहां अनेक लोग मौजूद थे। वे सभी मौन थे। समस्त दर्शक निहत्थे थे। उन तमाम लोगों को रामदास की हत्या की सूचना पहले से थी। रामदास सड़क के बीचों बीच खड़ा था। उसके पास अपने बचाव का कोई मार्ग नहीं बचा था। वह बचाव में उसने अपनी दोनों हथेलियों से अपने पेट को ढक रखा था। वह सधे हुए कदमों से चलकर आगे आया। वहां खड़े लोग स्वयं डर से सहम गए। तमाशबीन बने लोग अपनी आंखों गराए रामदास की परिणति को देख रहे थे। यह अत्यंत दर्दनाक और दहशत पैदा करने वाला दृश्य है। तमाम लोगों की मौजूदगी में रामदास का सधे कदमों से आगे बढ़ना हमारे देश की व्यवस्था और देशवासियों की असहायता का परिचायक है। गली से बाहर निकलकर हत्यारे ने रामदास का नाम पुकारा। उसने हाथ तोलकर चाकू से रामदास के ऊपर वार किया। उसकी देह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। तमाशबीन लोग उसकी हत्या के उपरांत आपस में चर्चा करने लगे। उसने अपनी हत्या की सच्ची खबर सुनाई थी। कविता का व्यंग इस बात में निहित है कि अपने अनिष्ट की आशंका मत से लोगों की रूह कांप उठती है, लेकिन रामदास कितना मजबूर है कि वह हत्यारे के आह्वान पर भीड़ से निकलकर सामने आता है। वह अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर पाता है। तमाशबीन बने लोग एक दूसरे को बुलाकर इस वारदात की सूचना दे रहे हैं। यह कैसा समय है, यह शासन व्यवस्था भी कितनी लाचार है। कवि ने दर्शाया है कि इस व्यवस्था में हत्यारे कितने बेखौफ और निर्मम हो गए हैं। रामदास की हत्या को अंजाम देकर हत्यारा भीड़ को चीरते हुए चला गया। मुख्य मार्ग के बीचों बीच रामदास की लाश पड़ी थी। भीड़ में खड़े लोग उसे बुलाकर यकीन दिला रहे थे, जिसे उसकी मौत की सूचना पर संशय था। मुख्य मार्ग पर पड़ी रामदास की लाश लोकतंत्र की लाश का और भीड़ को चीरते हुए हत्यारे का चला जाना प्रतिरोध विहीन समाज का प्रतीक है। इस प्रकार रामदास की कविता में हताशा, निराश एवं भय के आक्रांत एक साधारण जन की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। आशा करता हूँ रामदास नामक ये कविता आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।